शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज बात होगी उस खाके की जिस पर आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आगे चर्चा करेंगे कैसे पॉलिटिकल लीग की जो दो पार्टियों के बीच चल रही है। बीसीसीआई का चुनाव बीजेपी और टीएमसी के लिए सियासी अखाड़ा बन गया है। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है तो बीजेपी टीएमसी पर क्रिकेट जैसे जेंटलमैन्स गेम पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रही है। फिर बात करेंगे सनातन से साजिश की। वोट के लिए नेता अब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं और केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला है। इसके बाद बात होगी बेमौसम बारिश की। किसी को अंदाजा नहीं था कि जाता हुआ मॉनसून इतना कहर बरपा देगा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1300 गांव डूबने के कगार पर है। क्रिकेट के पिच पर वोट की राजनीति पुरानी है, लेकिन अब ये लड़ाई देश की दो पार्टियों के बीच बीसीसीआई के सर्वोच्च पद को लेकर छिड़ गई है। बीसीसीआई से दादा की विदाई को बंगाली अस्मिता से जोड़कर टीएमसी बीजेपी पर टूट पड़ी है। टीएमसी बीजेपी पर साजिश के तहत गांगुली को बीसीसीआई से बाहर करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी गांगुली को ऑल द बेस्ट बोल रही है। भारत का राष्ट्रीय खेल भले ही हॉकी है, लेकिन सभी लोगों के दिल क्रिकेट के लिए ही धड़कते हैं। और अब चुनावों में जीत का चौका या छक्का लगाने वाले नेता क्रिकेट को भी राजनीति का अखाड़ा बना चुके हैं। बीसीसीआई के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया हुआ, बीजेपी और टीएमसी के बीच सरफुटब्बल होने लगा। बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष सौरव गांगुली नहीं बनेंगे, इसकी खबर जैसे ही बंगाल पहुंची गदर मच गया। टीएमसी इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर बीजेपी पर साजिश के तहत बीसीसीआई से गांगुली को बाहर करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी में शामिल होने से इनकार करने पर गांगुली को बाहर का रास्ता दिखाने का आरोप लगा रही है। Probably as because he hasn't joined BJP and as he belongs to the state of Mamata Banerjee, he belongs to the state of West Bengal ruled by Trinamool Congress, and as because he hasn't given his consent to join BJP. और लोग इससे खुश हैं। जिन लोगों ने बंगाल को बदनाम किया है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके हजारों सैकड़ों करोड़ का लूटपाट किया है, उनको जेल के कटघरे में आना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। उसी प्रक्रिया में और सीबीआई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मानिक बाबू का अरेस्ट होना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ऐसे बहुत चेहरा है, बहुत बड़ा घोटाला है और जितने जल्दी इनको कानून का घेरे में लाया जाए उतना अच्छा है। बंगाल का लोगों शर्मिंदा हो गए हैं, उससे लोगों को मुक्ति मिलेगा। टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। खेल में भी राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन खेल में राजनीति भी ममता बनर्जी और टीएमसी की ही देन है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को विधायक बनाने से लेकर खेल मंत्री तक ममता की पार्टी ने बनाया। इससे पहले पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला टीएमसी से विधायक और फिर ममता सरकार में खेल मंत्री रह चुके हैं। बंगाल में खेल के जरिए राजनीति होती रही है और सौरव गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष दूसरी बार नहीं बनाए जाने पर टीएमसी से बंगाली अस्मिता का अपमान बता रही है, लेकिन बीजेपी गांगुली को ऑल द बेस्ट बोल रही है। বাংলার দাদা সৌরভ গাঙ্গুলি যথেষ্ট আমরা তাকে নিয়ে বাঙালি হিসাবে গর্বিত। আজকে তিনি একটা জায়গায় বিসিসিআই ছিলেন, কালকে হয়তো আরও একটা অন্য কোনো আরও বড় পদে হয়তো তিনি যাবেন। ওনার জন্য অল দ্য বেস্ট বলবে। এখানে রাজনীতি নয়, বিজেপি কখনো এইসব নিয়ে রাজনীতি করে না। আর যারা পরিবারতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে, নিজের মুখটা একবার আয়নায় দেখুক যে তার পিসি ভাইপো, তার নিজের ভাই, ভাইয়ের বউ সব জায়গায় এবং যারা নেতা মন্ত্রী যারা রয়েছে। सवाल यह है कि बीजेपी गांगुली को ऑल द बेस्ट क्यों बोल रही है। सवाल यह है कि क्या सौरव गांगुली अब आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें ऑल द बेस्ट बोल रही है और बीजेपी की गुगली में टीएमसी गलत शॉट खेल रही है।
सर, सौरव गांगुली जी का नाम ऐसा घूम रहा है कि वो शायद अगले आईसीसी के प्रेसिडेंट हो सकते हैं सर। नहीं, आईसीसी का तो 18 तारीख के एजीएम में तय होगा, कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्या होगा, उसमें तय होगा। 18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एजीएम है और उसी दिन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। तो वहीं आईसीसी के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान होगा। रोजर बिन्नी का अध्यक्ष बनना तय है, तो वहीं जय शाह दूसरी बार सचिव बनेंगे, जबकि बीजेपी नेता आशीष शेल्लार कोषाध्यक्ष बन सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का और ट्रेजरर के लिए आशीष शेल्लार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैकिया का और गवर्निंग काउंसिल आईपीएल के लिए मिस्टर अनुराग ठाकुर का और जो हमारे पहले थे उसके लिए अरुण धूमल का। बीसीसीआई से गांगुली की विदाई और बीजेपी नेता आशीष शेल्लार की एंट्री ही टीएमसी को खल रही है और लगातार दूसरी बार जय शाह का सचिव बनना भी तय है और इसीलिए टीएमसी बौखला गई है। टीएमसी इसे राजनीतिक रंग दे चुकी है। गांगुली के बीजेपी में शामिल होने से इंकार पर सजा देने का आरोप लगा रही है। लेकिन अगर बात करें बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की, तो बंगाल क्रिकेट में दीदी की तूती बोलती है। दीदी जिसे जब चाहे बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं और गांगुली जब पहली बार बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे तो दीदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया था और अब बंगाल में बीजेपी के बढ़ते वोट बैंक पर दीदी दादा के बहाने चोट कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर जहां हर कोई अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, मन की शांति के लिए भजन कीर्तन करता है, लेकिन गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को मंदिर शोषण का अड्डा लगता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी सनातन धर्म का अपमान करके ही गुजरात में जीत की राह निकालेगी? मंदिर जहां धर्म बसता है, मंदिर जहां भगवान विराजते हैं, मंदिर जहां हर कोई अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है, मंदिर जहां हर कोई अपनी श्रद्धा सुमन से पूजा अर्चना करता है, भजन कीर्तन करता है। लेकिन कलयुग में इसी मंदिर को आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया शोषण का घर बता रहे हैं। जरा आप भी सुनिए कैसे महिलाओं को जागरूक करने के बहाने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये पंटर मंदिर को शोषण का घर बता रहा है। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। एक तरफ सोशल मीडिया पर हिंदू महिलाओं के खिलाफ उगले गए जहर का वीडियो वायरल हो रहा था, तो दूसरी तरफ गोपाल इटालिया शराफत का चोला ओढ़े बैठे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा रहे थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक शक्तिशाली विकल्पना स्वरूप उभरी आई है। जनता पर आम आदमी पार्टी पर विश्वास मूकी चूकी है। जनताए मन बनावी लीधुं छे कि आ वखते आम आदमी पार्टी की सरकार बनवानी है અને જ્યારે સરકાર બનવાની હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકોની અપેક્ષા નવી સરકાર પ્રત્યે વધી જાય। गुजरात में इसी साल दिसंबर में चुनाव है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या वोट के लिए आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया जैसे नेताओं को हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ठेका दे दिया है? और उस कठिन समय में उनका मनोधैर्य बनाए रखा है। मुझे दुख है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा व्यवहार कर रही है जो भारतीय संस्कृति और परंपरा
इस सबको अपमानित करता है। उनके एक मंत्री मंच पे शपथ दिला रहे थे कि हम किसी हिंदू देवी देवता को नहीं पूजेंगे। दूसरे कह रहे हैं कि मंदिर में मत जाओ, तुम्हारा शोषण होगा। गोपाल इटालिया का ये वीडियो साल 2018 का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो गया है। सवाल ये है कि क्या ये हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का पाक प्रेम किसी से छिपा नहीं है और अब हिंदू धर्म के खिलाफ उनके नेताओं के दिलो दिमाग में बैठा विष जग जाहिर हो गया है। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री और केजरीवाल के चहेते राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगल रहे थे। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के। बात अगर गोपाल इटालिया की करें तो मंदिरों को शोषण स्थल बताने से पहले पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो सामने आया था। गोपाल इटालिया का विवादों से पुराना नाता है। गोपाल पर 2018 में भारत तोड़ो कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने का आरोप है। 2018 में हिंदू विरोधी शबनम अंसारी और विदेशी फंडों पर चलने वाली उनकी एनजीओ ने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का नाम था भारत तोड़ो और इस कार्यक्रम में कई वामपंथियों के साथ गोपाल इटालिया और ऑल्ट न्यूज की निर्झरी सिन्हा भी शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो हिंदुओं के अपमान से क्या वोटों की बारिश हो जाएगी, ये फैसला तो जनता को ही करना है। अमेरिका में भारतीय मूल की महिला को प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कश्मीरी हिंदू शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड्स में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शेफाली दुग्गल को शपथ दिलाई। शपथ लेते वक्त शेफाली दुग्गल भावुक हो गई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्वीट किया कि मुझे शेफाली दुग्गल को शपथ दिलाने का सौभाग्य मिला और नई भूमिका के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। प्रवासी भारतीय शेफाली दुग्गल महिलाओं और मानवाधिकार मामलों की एक्टिविस्ट रही हैं।